बड़ी खबर सीरिया से है। सीरिया पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सेना अब लेबनान में घुस गई है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में नया संघर्ष भड़कने की आशंका बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के नए प्रशासन की सेना ने सीरियाई सेना के साथ गठबंधन कर लेबनान में वो दाखिल हो गई है। सीरियाई सेना हरमेल क्षेत्र में है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ में उनका भीषण संघर्ष हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार की सुबह लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब सीरियाई सेना ने सीरियाई शहर अल कुसैर के पास हिजबुल्लाह के आगे बढ़ने की कोशिशों का उन्हें नाकाम कर दिया। पुरानी बशर अल असद सरकार के समय हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कैंप सीरिया में हुआ करता था, लेकिन असद सरकार के पतन के बाद हिजबुल्लाह को सीरिया से भागना पड़ गया था। द मीडिया लाइन ने फील्ड सोर्स के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल कुसैर क्षेत्र में घुसने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन सीरिया की सरकार की सेना ने उनकी कोशिशों को बार बार नाकाम किया। हिजबुल्लाह एक बार फिर से सीरिया में अपने पैर जमाना चाह रहा है, जो कि रणनीतिक लिहाज से उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल बढ़ेगी, इसके पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सीनियर कुलीग आशीष दीक्षित मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, पहले से ही मिडिल ईस्ट में बहुत सी उथल पुथल है, अब ये एक नया पड़ाव इसे कहें क्या? देखिए, सीरिया ने जो किया है हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये सीरिया को अमेरिका का बैक है और हिजबुल्लाह को बैक है ईरान का। आप समझ सकते हैं पूरी पॉलिटिक्स इन दो लाइनों से। हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान में जो लड़ाके हैं उनको बैक है ईरान का। ईरान सीरिया में मात खा चुका है, रशिया सीरिया में मात खा चुका है। रशिया असद को निकाल कर रशिया लेके गए और ईरान के जो लड़ाके थे वो ईरान वापस जाने पर मजबूर हो गए। यानी कि एक तरफ जब असद की सरकार गई तो ईरान को भी मात खाना पड़ा, रशिया को भी मात खाना पड़ा। अब ईरान दूसरे दरवाजे से यानी कि हिजबुल्लाह के जरिए वहां पर अटैक करने की कोशिश, वहां पर कब्जा करने की कोशिश, वहां पर विद्रोही गुटों को हथियार पहुंचाने की कोशिश, ड्रग तस्करी की कोशिश लेबनान बॉर्डर यानी कि जो हिजबुल्लाह का इलाका है वहां से वो कर रहा था। क्योंकि ये बात नागवार गुजरी नेतन्याहू को, ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी, ये बात नई सरकार जो असद के जाने के बाद जो अहमद अल शेरा की बनी है सीरिया में, उनको नागवार गुजरी। तो वो उन्होंने पलटवार करते हुए इतने ज्यादा वो आगे बढ़ गए हैं कि वो जो लेबनान का शहर है हाविक तक घुस गई है सीरिया की सेना। और ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक तरफ लेबनान को मार रहा है इजराइल, एक तरफ लेबनान और कहते हैं कि हिजबुल्लाह को मार रहा है सीरिया, और गाजा में जिस तरीके से हमास का निस्तो नाबूद कर रखा है इजराइल ने, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह चारों तरफ से घिर चुका है। उनके पास कोई कमांडर नहीं है, नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है और उनके तमाम बंकर फोड़े जा चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईरान बैक करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ज्यादा देर तक उसको बैक नहीं कर पाएगा और सीरिया पूरी तरीके से और इजराइल और सीरिया की सेनाएं मिल करके पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगी। अच्छा, जब ये युद्ध जैसी स्थिति होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश आपस में लड़ते हैं या युद्ध करते हैं, उससे आसपास के जो बाकी देश हैं वो भी बड़े प्रभावित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से माना ही जा रहा था अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग देशों के बीच में जो युद्ध के हालात हैं वहां शांति कायम होगी। गाजा एक ताज़ा उदाहरण उसका है। साथ ही साथ रूस यूक्रेन को मिलने वाली मदद भी रोकने के तौर पर इसे यही देखा गया कि आने वाले टाइम में शायद यही युद्ध भी रुक जाएगा। लेकिन अब सीरियाई सेना के लेबनान में घुसने और फिर ये जो तस्वीरें भी आपने जो अभी अपडेट कराई हैं, जो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां आग भड़क रही है, जहां तोड़फोड़ है, जहां हमले की धमाके की कई तस्वीरें हैं, ये तो और भीषण रूप ले लेंगे आशीष आने वाले वक्त में। देखिए, निश्चित तौर पर अमेरिका निश्चित तौर पर गाजा को खाली करने वाला नहीं है। ये निश्चित तौर पर है कि गाजा पट्टी पर अमेरिका की नजर है और ये जो इलाका है निश्चित तौर पर इजराइल हो, गाजा पट्टी हो और जो वेस्ट बैंक का इलाका है और ऊपर हिजबुल्लाह का जो इलाका है, नीचे अगर इधर चले आए यमन की तरफ तो हूती का इलाका है। तो ये पूरी तरीके से अमेरिका यहाँ से नेस्तनाबूद कर देगी उन लड़ाकों को, उन मानसिकता वाले लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में समझ में आया है कि गाजा को पूरी तरीके से ट्रंप खाली कराना चाहते हैं। उनका मकसद है कि गाजा को वो रीडेवलप करना चाहते हैं। इसी तरीके से हिजबुल्लाह जहां पर है
लेबनान में जिस जगह हिजबुल्लाह है, अगर नंबर वैसे तो उनका नंबर आ चुका, वहां भी तमाम से ज्यादातर बंकर और तमाम जो उनके सैन्य सामान सब तोड़े नष्ट किए जा चुके हैं। उस इलाके पर भी नजर है। जो गोलन हाइट्स है, जो सीरिया और इजराइल का जो बॉर्डर है, उस इलाके पर भी तनातनी की बात सामने आई थी, लेकिन अमेरिका के बाद अमेरिका ने दखल दिया और इजराइल और सीरिया में सीधी टक्कर होने से बच गई। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये समझे तो अमेरिका का प्रभाव पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह को चारों तरफ से मात मिलेगी। एक तरफ इजराइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ सीरिया पीछे पड़ चुका है। सीरिया में क्योंकि पूरी तरीके से अमेरिका की बैक सरकार है, अमेरिका ने उनको अब ये जंग और ज्यादा भड़केगी या फिर क्या मोड़ लेगी,